जय हिंद दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज दुनिया के लिए एक की साबित हो चुकी है। हमने देखा अमेरिका के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का प्लान बनाया गया, जिसमें अमेरिका का यह कहना है कि यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे यहाँ पर टोल वसूल करता है, क्योंकि ईरान का कहना है कि जो नुकसान ईरान का हुआ है इस युद्ध के कारण, जिसमें इजराइल और अमेरिका की गलती है, ईरान की कोई गलती नहीं है, ईरान का ये कहना है, तो उस नुकसान की भरपाई या तो अमेरिका खुद करे या इजराइल से करवाए, या फिर हमें ये मौका दे कि हम यहाँ से गुजरने वाले जो भी जहाज है उनसे टोल वसूल कर सके, जिसमें ये कहना है कि $1 जो है प्रति बैरल हम टोल वसूल करेंगे किसके साथ में, जो गुजरने वाले जहाज है उससे। तो इस तरह का काम ईरान के द्वारा जब किया गया तो अमेरिका ने ईरान को धमकाते हुए या ईरान टोल ना वसूल कर सके, इसलिए अमेरिका ने एक गेम खेला कि उसने यहाँ पे जो है टोल को खुद का जंगी जहाज खड़े कर दिए। और अमेरिका का कहना था कि जो भी जहाज यानी कि यहाँ से गल्फ से तेल वगैरह गैस वगैरह लेकर के जाने वाले जो भी जहाज है, वो यदि यहाँ से जाते हुए ईरान को टोल देते हैं तो उन्हें अमेरिका को भी टोल देना पड़ेगा। अब ये सारी बातें अमेरिका के द्वारा कह तो दी गई, लेकिन फिर हुआ क्या, ईरान का कहना है कि यदि ये सारे जहाज अमेरिका को भी टोल देंगे तो फिर दुनिया के अंदर जो ऑयल का क्राइसिस है वो बढ़ जाएगा। अब भारत का एक जहाज आया करता था पहले, जो कि मैंने बताया आपको, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जब भारत का जहाज आता था तो पहले ईरान ने रोका नहीं था। ईरान का कहना था भारत अपने जहाज यहाँ से लेकर के जा सकता है, लेकिन फिर जब भारत का जहाज जा रहा था तो अमेरिका ने रोका। अमेरिका का ये कहना है कि हम भारत का जहाज भी नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक आधी जहाज दुनिया के अंदर तेल के ये जो चले गए तो कौन सा महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, ऑयल का जो प्राइस है वो कौन सा कंट्रोल में आ जाएगा। इस तरह का काम ट्रंप के द्वारा कहा गया। इस तरह की बातें जब ट्रंप के द्वारा कही गई, फिर क्या हुआ कि भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा जो डोनाल्ड ट्रंप है उनसे 40 मिनट तक कॉल पे बात की गई। फिर ये बात निकल कर क्या सामने आई वो तो हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, ट्रंप का ये कहना था जब से हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेज किया है उसके बाद से कोई भी शिप यहाँ से गुजर नहीं पाया है। लेकिन मैं आपको एक और खबर दिखाऊंगा जिसमें अमेरिका ने पूरा ब्लॉक कर दिया, उसके बाद भी चाइना का एक जहाज है वो निकल गया। यूएई के पोर्ट से ऑयल लेकर के चाइना जा चुका है एक जहाज, और अमेरिका इसमें कुछ भी नहीं कर पाया, ना उसने टोल दिया ना कुछ दिया। फिर अमेरिका कैसे कहता है कि वो यहाँ पे ब्लॉक करने वाला है। ट्रंप का तो ये कहना है कि हमने हमारे 10,000 सोल्जर्स है वो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उतार रखे हैं, प्लेन्स उतार रखे हैं, फाइटर जेट उतार रखे हैं। बोल रहा है कि हमने 15 F-35 भी है वो फाइटर जेट उतार के रखे हैं इस एरिया में, ताकि हम जो जहाज जाने वाले हैं जो कि अगर ईरान को टोल दे रहे हैं तो उनको टोल देने से रोक सके। इस तरह का गेम्स है वो ट्रंप के द्वारा खेला गया। लेकिन अब जब चाइना का जहाज यहाँ से निकला तो ट्रंप उसमें कुछ कर ही नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि चाइना की तरफ से पहले ही धमकी दे दी गई अमेरिका को। ये आप इसमें क्लियर देखिए, डोंट इंटरफेरेंस, चाइना फायर्स वार्निंग शॉट एट यूएस ओवर हॉर्मुज ब्लॉकेज। अमेरिका का प्लान था कि मैं हॉर्मुज को ब्लॉक कर दूंगा जिससे कि चाइना का व्यापार ठप हो जाएगा। अब हॉर्मुज के ब्लॉक होने से चाइना का व्यापार कैसे ठप हो रहा है, थोड़ा सा उसको समझिए। चाइना क्या है, सस्ते में यानी कि बहुत ही कम नॉमिनल प्राइस में, जो कि आपने देखा होगा पहले हमको रसिया दिया करता था, भारत को बहुत सस्ते प्राइस में ऑयल दिया करता था। लेकिन फिर भारत ने अमेरिका की ट्रेड डील के चलते, टेरिफ के चलते, हमने रसिया से ऑयल परचेस करना कम किया। फिर हमने अमेरिका से परचेस करना शुरू किया, लेकिन अब अमेरिका से भी नहीं परचेस कर पा रहे, ना रसिया से कर पा रहे, क्योंकि रसिया ने भी अब जो डिस्काउंट देना था वो बंद कर दिया। तो इस तरह का काम हुआ क्या, चाइना के द्वारा ईरान के साथ किया जाता है। ईरान से काफी सस्ता तेल चाइना जाता था इसी रास्ते से, यहीं से होता हुआ हॉर्मुज स्ट्रेट से, क्योंकि इधर है खर्ग आइलैंड, मैंने आपको बताया। उस खर्ग आइलैंड से सबसे ज्यादा ईरान अपना 90% के आसपास जो ऑयल है वो प्रोड्यूस करता है। तो उस रास्ते से होकर के यहाँ से ही जो चाइना है उसका जहाज यहाँ से निकला करता था। फिर हुआ क्या, अमेरिका यहाँ पे ब्लॉक करके बैठ गया। अमेरिका का कहना है मैं यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। अब एक जहाज यहाँ से निकल रहा है, देखिएगा। ईरान का कहना है कि मैं चाइना से टोल वसूल नहीं करूंगा। अब चाइना से ईरान टोल वसूल नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका का कहना है कि मैं चाइना का जहाज निकलने नहीं दूंगा। पहले अमेरिका ने कहा अगर आप ईरान से टोल वसूल करोगे, मतलब अगर आप ईरान को टोल देकर के आओगे तो आप मुझे भी टोल देना पड़ेगा आपको, तभी आप यहाँ से निकल सकते हो। लेकिन ईरान ने कह दिया मैं चाइना से टोल नहीं लूंगा, पर अमेरिका ने कह दिया मैं चाइना को जाने ही नहीं दूंगा। ये प्रॉब्लम चाइना के साथ में क्रिएट हो गई। इसीलिए जो चाइना है उसने क्लियर वार्निंग दी ट्रंप को कि यदि आप इस तरह का काम करोगे, यानी कि हमारा जहाज जाने से रोकोगे, तो अमेरिका को जो है भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तरह का बयान शी जिनपिंग के द्वारा दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में। देखिए, इस मिडिल ईस्ट के वॉर में चाहे इजराइल ईरान को खत्म करे या ना करे, कहीं ना कहीं चाइना इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। चाइना इसमें आने वाला है, एंटर करने वाला है। देखना ये होगा कि चाइना के द्वारा अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया तो ये युद्ध कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर के ऊपर लेकर के जाएगा। यदि चाइना ने एक भी हथियार चलाया अमेरिका के ऊपर तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर अमेरिका इसी तरह से जाने नहीं देगा किसको, चाइना के जहाजों को,
तो चाइना की इकोनॉमी तो क्राइसिस में आएगी। चाइना तो जो है युआन में और क्रिप्टो करेंसी है उसमें जो पैसे है ईरान को वो देता है, क्योंकि ईरान का कहना है कि या तो युआन में मैं पैसे लूंगा या क्रिप्टो करेंसी में लूंगा, तो दोनों पैसे वो ले रहा है। अगर चाइना के अंदर ऑयल नहीं जा पाएगा तो चाइना की इकोनॉमी क्रेश हो सकती है, जिसको लेकर के चाइना कभी भी नहीं पीछे जाएगा, क्योंकि चाइना अपनी बढ़ती इकोनॉमी को आगे लेकर के जाना चाहता है। इसीलिए चाइना बिल्कुल कोशिश करेगा कि ये सब कुछ जो चल रहा है वो बिल्कुल भी ना हो और चाइना के जो जहाज है वो निकलते रहे। दूसरी बात, ट्रंप डायल्स मोदी एडमिट बेस्ट एशिया वार सेटलमेंट नीड टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्कशन। ये न्यूज काफी ज्यादा चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा डिस्कशन किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए और 40 मिनट के आसपास इनकी वार्तालाप हुई है। लेकिन आपने एक बात पहले नोटिस की होगी, पीएम जब इजराइल गए हुए थे उसके 1 या 2 दिन बाद ही ईरान के ऊपर अटैक हो गया था। लोग इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि अब ट्रंप के साथ इन्होंने बात की है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो हो सकता है वो अटैक हो जाए। ये सिर्फ इस तरह का एक अनुमान है जो कि पिछली बार घटित हुआ था इसलिए, लेकिन हम जानते हैं कि भारत ये सब कुछ करेगा तो कहीं ना कहीं युद्ध विराम कराने के लिए करेगा। दूसरी बात, अमेरिका जो है वो चाइना से इतना ज्यादा क्यों चिढ़ रहा है, क्योंकि चाइना के साथ में एक बड़ा गेम प्लान किया जा रहा है और वो गेम प्लान किया जा रहा है चाइना के द्वारा ईरान के साथ में मिलकर के। हुआ क्या है, CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा एक बड़ा दावा किया गया। CIA का कहना है कि जो ईरान ने जो मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी एयरबेस बने हुए हैं अमेरिका के, उनके ऊपर सटीक हमला कैसे किया। सटीक हमला, ईरान के पास में सैटेलाइट वगैरह तो इतने हैं नहीं अच्छे कि अमेरिका की जो ईरान है वो पता कर ले और फिर उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करा जाए। कहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिली, तो CIA का कहना है कि चाइना के जो सैटेलाइट्स है उन्होंने इमेज भेजी ईरान को और फिर ईरान ने जो है US के जितने भी एयरबेस बने हुए हैं, चाहे वो कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, जहाँ पे भी बने हुए हैं उनके ऊपर अटैक किया। तो पहला दावा यह किया गया CIA के द्वारा। दूसरा दावा CIA के द्वारा यह किया गया कि ईरान के पास में इतनी सारी जो मिसाइल है वो ईरान कैसे बनाया। ईरान अपने दम पे इकलौता इतनी सारी मिसाइल तो बना नहीं सकता। इतनी लंबी लॉन्ग रेंज की मिसाइल जो कि डियागो गार्सिया तक जा चुकी है, 34,000 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि जा चुकी है वो हमला करने। तो अब सोचिए आप कितना ज्यादा प्रॉब्लम, तो सोचिए आप ईरान के पास में कितनी पावर होगी। अब इतनी पावर ईरान के पास में अकेले तो नहीं आ सकती, तो ईरान की हेल्प करने वाले 3 देश हैं, एक रसिया, एक नॉर्थ कोरिया और एक चाइना। लेकिन चाइना का बड़ा नाम लिया जा रहा है। चाइना का बड़ा नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि चाइना जो हेल्प कर रहा है उसमें पैसों की भी हेल्प की जा रही है। पैसों की हेल्प कैसे की जा रही है, चाइना के द्वारा ऑयल सबसे ज्यादा परचेस किया जा रहा है। चाइना का लगभग आप कहिए 90% के आसपास जो ऑयल है वो ईरान से आता है और सस्ते दाम पे आता है और आपसी रुपए में आ रहा है, यानी कि युआन देकर के ले रहा है हमें जो चाइना है वो इससे। तो चाइना इसको दे रहा है पैसे, उन पैसों का यूज करके ईरान मिसाइल बनाने में आगे निकल चुका है। अब मिसाइल बनाने में आगे निकला तो ये बात अमेरिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसीलिए CIA का कहना है कि चाइना ये सब चीजें कर रहा है जिससे कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सके। फिर बातें चाइना से पूछी गई, शी जिनपिंग से ये सवाल किए गए कि आपके द्वारा ये सब काम किया जा रहा है, तो शी जिनपिंग का कहना था अमेरिका हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहा है ताकि चाइना को वो फंसा सके और चाइना को बदनाम कर सके। हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं ईरान के साथ में मिल करके, ये सब कुछ मिथ्या है और झूठा है, हमको सिर्फ पागल बनाने की कोशिश की जा रही। दूसरी खबर देखिए, हुआ क्या, एक जहाज है जो कि UAE से चला था। UAE का एक पोर्ट है हमरिया पोर्ट, उस हमरिया पोर्ट से ये जहाज चला और ये जहाज चला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला, यहाँ पे लगा रखा था अमेरिका ने अपना जंगी जहाज। अब जैसे ही अमेरिका ने अपना जंगी जहाज लगाया था, ये जहाज रिच स्टोरी नाम का इस रास्ते से होकर के निकल गया, मतलब बिना टोल टैक्स दिए। अब आप सोचिए, अमेरिका कहता है मैं यहाँ से कोई भी जहाज नहीं निकलने दूंगा जब तक कि वो मुझे टोल टैक्स नहीं देगा। चाइना का इस जहाज ने कोई टोल टैक्स नहीं दिया, वो यहाँ से निकल के चला गया। चाइना का जहाज नहीं रोक पाया अमेरिका। मतलब क्या ट्रंप जो फेंकते हैं वो सिर्फ हवाबाजी है, जो भी बातें बोल रहे हैं वो सिर्फ हवाबाजी है, वो चाइना से नहीं लड़ सकते, ये बात उनको भी क्लियर पता है, या फिर जो है चाइना से डर चुके हैं। क्योंकि चाइना के द्वारा ये कहा गया कि हमने तो हमारा जहाज निकाल लाया और हम आगे भी निकाल करके लाएंगे, अमेरिका इसमें कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप का ये कहना है, जब ट्रंप से पूछा गया कि आपके होते हुए भी ये जहाज निकल गया चाइना का, फिर आपने ये ब्लॉकेज करा, क्या मतलब निकला, तो ट्रंप का ये कहना था कि उस समय हम सिर्फ जहाज लगा ही रहे थे, हमने पूरी तरह से प्रॉपर जहाज लगाया नहीं था, हम सिर्फ लगाने की कोशिश ही कर रहे थे और वो निकल गया, तो हम इसमें क्या करें। हाँ, अब कोई जहाज निकल के बताए। तो उसके बाद से अभी तक 3600 से 4000 के आसपास जो जहाज है टैंकर से ऑयल के, वो निकल ही नहीं रहे, वो वहीं पे फंसे हुए हैं। हालांकि बताया जा रहा है ट्रंप के द्वारा कुछ कुछ जहाज को निकाला जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर एकदम से ऑयल का क्राइसिस ना आ पाए, क्योंकि इतना जो ऑयल सप्लाई है वो खुद अमेरिका भी नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया भारत की जरूरत की पूर्ति भी अमेरिका नहीं कर सकता अकेला।
तो दुनिया की जरूरत की पूर्ति क्या करेगा? तो ये 20% ऑयल अमेरिका के द्वारा भेजना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये देखिए आप, यहाँ ओमान की खाड़ी है और ये जो है ओमान का भी हिस्सा आता है और ये ईरान का हिस्सा आता है। यहाँ IRGC के द्वारा इतनी ज़्यादा तैनाती की गई है कि यदि कोई जहाज ईरान को बिना टोल दिए निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसको जो है गोला चला दिया जा रहा है, और अमेरिका इसको यहाँ पे ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो सीधी बात कहें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है आज की तारीख में पूरी तरह से ब्लॉक है, कोई भी जहाज यहाँ से निकल नहीं सकता। तो ये प्राइस बढ़ने लगेंगे। भारत के अंदर बताया जा रहा है 18 रुपये जो है पेट्रोल और 35 रुपये के आसपास डीजल जो है इसका प्राइस बढ़ने वाला है, और ये प्राइस इसी वजह से बढ़ेगा क्योंकि अब भारत के अंदर भी ऑयल नहीं आ पाएगा। ईरान आने दे रहा है लेकिन अमेरिका रोक रहा है। अमेरिका का कहना है कि मैं जाने नहीं दूंगा। हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बात की गई थी तो अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है अमेरिका भारत के जहाज को आने दे, लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि एक अकेला जहाज जाने से क्या हो जाएगा, कौन सा दुनिया के अंदर महंगाई कम हो जाएगी। अमेरिका यहाँ पे बैठा हुआ है। अमेरिका का प्लान है कि वो धीरे धीरे यहाँ से जाए, इससे अंदर होता हुआ जो ये खर्ग आइलैंड है, ये देखिए, इस खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करें। पूरा प्लान अमेरिका का खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करने का है, क्योंकि ये इतना ज्यादा मिनरल्स लेकर के बैठा हुआ है, इतना ज्यादा ऑयल लेकर के बैठा हुआ है, जो ईरान का 90% ऑयल यहीं से आ रहा जा रहा है। इसीलिए ईरान चाहता है, मतलब अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे वो आ जाए, बैठ जाए और ईरान को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे, और ईरान की जब इकोनॉमी ठप होगी तो ईरान ऑटोमेटिकली जो है सरेंडर कर देगा। लेकिन IRGC जो कि ईरान को आज के समय पे चला रही है, IRGC का कहना है कि अमेरिका ये जो कोशिशें कर रहा है ये बिल्कुल भी ना करे। अमेरिका को हम सीधे धमकी देते हैं, अमेरिका अगर यहाँ से ईरान के 10 मील से ज्यादा करीब आया तो हम अमेरिका के ऊपर इतनी ज्यादा मिसाइल बरसाएंगे कि जो समुद्री डाकू होते हैं, जो ड्रग्स माफिया होता है, उनको किस तरह से मारा जाता है उस तरह से हम अमेरिका को मार देंगे। IRGC का इस तरह का बयान दिया गया। IRGC ने धमकाया अमेरिका को कि अमेरिका ये ना सोचे कि ईरान जो है कमजोर हो गया है या ईरान डर गया है या ईरान पीछे झुक जाएगा इन चीजों से लेकर के, बिल्कुल भी नहीं। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक रखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे नहीं, ना अमेरिका को निकलने देंगे ना किसी और देश को निकलने देंगे। तो अमेरिका का ये कहना है कि ठीक है आप मत निकलिए, हम आपको भी नहीं निकलने देंगे, यानी ईरान के भी जहाज नहीं जाएंगे। तो ईरान की इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो ये दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, इसका असर भारत के ऊपर होने वाला है भारी मात्रा में, क्योंकि भारत के अंदर पेट्रोल के प्राइस अब बढ़ने वाले हैं, किसी भी हाल में बढ़ सकते हैं अब वो, और कभी भी बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है वो चुनाव होने के बाद भारत के अंदर प्राइस बढ़ सकते हैं, ये पूरा अनुमान है। तो अब देखना होगा क्या होता है क्या नहीं, ये युद्ध कब तक चलता है, क्योंकि जो चुनाव खत्म हो उससे पहले हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए तो ये दिक्कत ही ना हो, फिर भारतीयों को भी इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।